सीएम अपडेट्स। हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक को हरी झंडी दिखाकर सीएम साय ने किया रवाना। सीएम साय ने कहा, शून्य कार्बन उत्सर्जन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल। राज्यपाल श्री रमेन डेका जी की अध्यक्षता में आयोजित सर्वधर्म सभा में शामिल हुए सीएम साय। कल मुख्यमंत्री श्री साय ने महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के अधिकारियों की बैठक ली। सीएम साय ने कहा, एक सफल अधिकारी वही होता है जो पहल करता है, संवाद करता है और समाधान तक पहुंचता है। कल मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत जल संचयन हेतु जल संचयन वाहिनी द्वारा निर्मित किए जा रहे सोख्ता गड्ढे का सीएम साय ने किया अवलोकन। पिछड़ी जनजाति कमार बाहुल्य ग्राम में सीएम साय ने स्वयं निर्माणाधीन सोख्ता गड्ढे में ईंट की जुड़ाई की। बीते दिन सुशासन तिहार के दौरान आकस्मिक निरीक्षण और समाधान शिविर के बीच मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने न्यूज 24 MPCG से विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी स्थित अपने निवास परिसर से हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर हाइड्रोजन ट्रक के चालक को चाबी सौंपी और इस अभिनव पहल के लिए CSPGCL और अडानी नेचुरल रिसोर्सेज को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पहल छत्तीसगढ़ और देश को हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर करने वाला क्रांतिकारी कदम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है और इसमें आज एक नया आयाम जुड़ा है। हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस है और उन्होंने वर्ष 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे पाने की दिशा में ये पहल महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन साधने में भी ये कदम मददगार होगा। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा समृद्ध प्रदेश है और इस ट्रक का उपयोग खनिज परिवहन में होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारंपरिक संसाधनों के साथ साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और नवाचार को भी प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। श्री साय ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ संभव है और ऐसी पहल से हमारे संकल्प को और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री संजीव कटियार और अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल श्री रमेन डेका जी की अध्यक्षता में आयोजित सर्वधर्म सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति केवल सीमाओं पर युद्ध की चुनौती नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की एकजुटता, हमारी संस्कृति की सहिष्णुता और हमारे नागरिकों की जागरूकता की परीक्षा भी है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में संयम, शांति और सद्भाव को बनाए रखें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि भारत देश सत्य, अहिंसा और शांति का पुजारी है। आज की इस बैठक में सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने एकता का संकल्प दोहराया है। इस घड़ी में हम सभी को ये दिखाना है कि हम एकजुट हैं और देश के सैनिकों के अदम्य साहस को हम प्रणाम करते हैं। हमारी सेना के जवानों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है। सभा में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों, संप्रदायों के प्रबुद्धजन और अधिकारी गण उपस्थित रहे। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का विभिन्न जिलों के गाँवों का आकस्मिक निरीक्षण और समाधान शिविरों का दौर जारी है, जहां आवेदनों के निराकरण की स्थिति से अवगत होकर वो समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं। कल इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री साय ने महासमुंद जिला मुख्यालय में महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार के कलेक्टर, SP, DFO सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिले में सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की इन जिलों में क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जोर दिया कि जिलों में आम जनों के हित को सर्वोपरि रखकर कलेक्टर, SP नियमित भ्रमण कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ जन संवाद को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठकों में ये स्पष्ट हुआ है कि जो अधिकारी क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहते हैं, उन्हें जन समस्याओं की गहरी समझ रहती है। एक सफल अधिकारी वही होता है जो पहल करता है, संवाद करता है और समाधान तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने गर्मी के मौसम को देखते हुए आम जन को पेयजल की सुलभ एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया
कि मार्च 2026 तक 3 साल से अधिक लंबित सभी राजस्व प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। लोगों को पक्का आवास देने की इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कोताही न बरती जाए। बैठक में सांसद महासमुंद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल, विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, राजम विधायक श्री रोहित साहू, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसव राजू एस सहित जिलों के प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे। कल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय प्रदेश व्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत बलौदा बाजार भाटापारा जिले के विकास खंड कसडोल के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बाहुल्य ग्राम बलदा कछार पहुंचे थे। उन्होंने मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत जल संचयन हेतु जल संचयन वाहिनी द्वारा निर्मित किए जा रहे सोख्ता गड्ढे का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं निर्माणाधीन सोख्ता गड्ढे में ईंट जुड़ाई की। पानी बचाने के लिए जल संचयन वाहिनी के कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संकट से बचने हेतु ऐसे प्रयास आवश्यक हैं। जल संचयन वाहिनी की सदस्य श्रीमती ललिता ध्रुव ने बताया कि मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत बलदा कछार में अब तक 10 नलकूपों के पास सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। इस अभियान के अंतर्गत तालाबों की सफाई, जागरूकता रैली, दीवार लेखन तथा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पंचायत राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को मोर गांव मोर पानी महाअभियान की शुरुआत की थी। बीते दिन सुशासन तिहार के दौरान आकस्मिक निरीक्षण और समाधान शिविर के बीच मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने न्यूज 24 MPCG से विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की। सीएम साय ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से हमारी सरकार लोगों के बीच जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी और उनकी प्रतिक्रियाएं ले रही है। मुख्यमंत्री जी, एक चीज आपने कही, शक्ति से आपने शुरुआत किया। शक्ति का जो इलाका है और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का इलाका है, इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत देने की भी कवायद थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का, सभी वर्गों का विकास उसमें निहित है। शक्ति से मतलब शक्ति लेके पूरे इस पूरे सुशासन तिहार में जा रहे हैं, तो एक संयोग ही था। हमको तो सभी जिलों में जाना है, सभी जिलों के लोगों से मिलना है और सरकार की क्या परफॉर्मेंस है उसके विषय में जनता से जानना है। सीएम साय ने कहा कि ई ऑफिस प्रणाली से हो रहा काम जीरो टॉलरेंस नीति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहा है। विधानसभा में आपने एक बयान दिया था, आपने ये कहा था कि लाल फीता शायद किसी काम को रोकने फाइलों में लाल फीता लगाकर रख देती थी। अब हालात कितने बदल चुके हैं? देखिए, बहुत बदलाव आया है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम लोग पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं, सुशासन स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन भी किए हैं और अब सभी चीज को हम लोग डिजिटलाइजेशन करना चाहिए। ई ऑफिस पर आ गए हैं। अब हमारा फाइल भी डिजिटल से चलेगा, मतलब ई ऑफिस के रूप में हम लोग परिवर्तित कर दिए हैं। और जितने जो भ्रष्टाचार के जो रास्ते थे, चाहे वो आपके कोयला में, चाहे शराब में, वो सबको रास्ते बंद कर दिए। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।